सबको लगता है कि टीएमसी नेता जहांगीर खान के ऑफिस में भाई साहब जबरदस्त तरीके से एकदम तोड़फोड़ किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह तोड़फोड़ उनके ऑफिस में क्यों किया गया है भाई साहब। और अभी जो कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है ना, वह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हो गया होगा कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसका चुनाव पूर्ण होते ही यह कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द भाई साहब जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उसको भाई साहब क्यों गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों यह बताया जा रहा है कि उसने भाई साहब जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय उसने बहुत ज़्यादा तेजी से लोगों को भड़काया था और कहा था कि भाई साहब बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इतना ही तो आपको पता ही होगा, जो सिंघम थे भाई साहब, उनके द्वारा भी उनके घर पर जाकर उनको भी एक बार चेतावनी देनी पड़ी थी कि अगर कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। इस तरीके का बयान जो है सिंघम यानी कि अजय पाल शर्मा के द्वारा दिया गया था और कहा गया था चुनाव हो जाने दो, तब हम आपको बताएंगे, अभी कुछ कहेंगे नहीं। और वहीं इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए जो पुष्पा स्टाइल में भाई साहब जहांगीर खान ने इसका उत्तर दिया था कि पुष्पा, मेरा नाम पुष्पा है, मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन भाई साहब पुलिस ने उसको आखिरकार झुका ही दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह बांग्लादेश के रास्ते, पश्चिम बंगाल के रास्ते मतलब जो है वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो एसटीएफ के कमांडो थे भाई साहब, उसने उसको धर दबोचा और वहीं पर उसको मतलब अपने कब्जे में ले लिया है, कस्टडी में ले लिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो चुनाव हो रहा था संपूर्ण तरीके से मतदान नहीं हो पाया था और 21 मई को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से दोबारा मतदान हुआ था। इसके बाद जब जहांगीर खान को करारी हार का सामना करना पड़ा तो वह भाई साहब चुपके से नेपाल के जरिए नेपाल भागना चाह रहा था। लेकिन जब वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था तो एसटीएफ के कमांडो भाई साहब उसको वहीं पर पकड़ लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जितना भी वह धमकाया डराया रहता है ना, अब उसका एक एक करके हिसाब जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस लेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिर कितना ज़्यादा उसने गुनाह किया था, कितना नहीं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना था, उसमें से पश्चिम बंगाल का मुद्दा सबसे ज़्यादा तेज़ी से गरमाया हुआ था और यही कारण है कि यह बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आप में एक चुनावी मुद्दा बनकर उभरा था। और अब जाकर जो आरोपी था जहांगीर खान, उसके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। मारपीट की घटनाएं वहां पर नहीं देखने को मिली, लेकिन वहां पर तोड़फोड़ की घटनाएं अभी देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होना था उसमें जो है लगभग 80 सीटों के आसपास टीएमसी को मिला था और वहीं जो है 280 सीटों के आसपास बीजेपी मिली थी। और बीजेपी के नेतृत्व में शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल का कमान मुख्यमंत्री के रूप में संभाल रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।